ठीक है जी, करते हैं इसे भी। देखो ये जो है ऊपर, ये 5a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपके मन में आएगा कि इधर भी किसी न किसी चीज़ का होल स्क्वायर हो, बिल्कुल नेचुरल है, बट ये होल स्क्वायर नहीं है, फिर कैसे सोल्व होएगा? तो है तो ये क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानना है सर? इसमें तो ए और बी दो है। देखो अब किसी भी एक को इग्नोर कर दो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये बी में क्वाड्रेटिक है या ए में क्वाड्रेटिक है। अब बी को इग्नोर कर दो, मान लो बी की जगह 2 होता, फिर भी ये सिंप्लीफाई तो हो जाती ना। बी की जगह 2 होता, मान लो 1 होता तो -10a -48 ऐसे हो जाती। तो आप देखो ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है और आगे ए की पावर 0 है। क्वाड्रेटिक में यही तो होता है। ठीक है सर, उसके बाद सोल्व कैसे करेंगे? इन दोनों को, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट है मेरे भैया 25 × 48 और माइनस। मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ क्या चीज़, फैक्टराइज करना। इस तरीके मान लो अगर ऐसी चीज़ है x+2 × x-3, तो ये हो जाएगा x² माइनस में x माइनस का 6। इसको ऐसे कैसे लिखें फैक्टराइज करके? शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, प्रोडक्ट का साइन एज इट इज लिखेंगे, सम का साइन चेंज करते हैं रूट निकालते हुए, लेकिन फैक्टराइज करते हुए मत चेंज करना। तो सम को आप मान लो -10, यहाँ पर b² भी मान लो, क्योंकि हम a को सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, b तो है। ठीक है, यहाँ पर आप मान लो -10b। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये है अपना कि अगर आप इसको इजी करना चाह रहे हैं तो आपने करना क्या है, सम या डिफरेंस में से कोई चीज़ एक बार काट रहे हो तो प्रोडक्ट में से 2 बार काट दो। ठीक है जी, अभी कर देते हैं। देखो तो बी मैंने काट दिया, यहाँ से बी 2 बार काट दिया, तो सिर्फ ऐसे ध्यान रखो कि मैंने बी काट रखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 5 काट दूंगा, 5 दूनी 10 और 5 को यहाँ से 2 बार काट, यहाँ से मैं 2 को 1 बार काट दूंगा, वहाँ से मैं 4 को काटूंगा। 2 बार काटना ना 2 का स्क्वायर, ये हो गया। 4 से काटूंगा तो -12 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ दो। मैं 2 भी काट चुका हूँ और 5 भी, यानी कि मैं 10 काट चुका। ठीक है, -12 को ऐसे तोड़ दो 2 हिस्सों में जिनका सम -1 हो। अब मैं तोड़ दिया, 4 तिये 12 और सम -1, तो -4 और 3। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 10b से गुणा करो, -40b और 30b। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो कि 25a² -40ab + 30ab लिख सकते हैं ना हम। ये सोल्व होके -10ab ही आएगा एंड -48b²। या फिर आप ये कर सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे करना। आप इस 25 से डिवाइड कर दो, रूट निकालते हुए, अगर आपको ध्यान हो ऐसे ही करते, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। 25 से डिवाइड कर दो, जो कट सकता है उसको काट लो। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे जो प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं अभी जो बता रहा हूँ। 5 5 25, 5 8 40, 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, तो जो नीचे बच गया ना वो दे दो आप x को। जनरली होता क्या है, x = -8/5 ऐसे, तो ये उधर चला जाता है 5x + 8 = 0, इस तरीके से। ठीक है, तो जो बच गया उधर x को दे दो और -8 को एज इट इज रखो, तो 5x - 8 और आगे हो गया 5x + 6, 5x - 8b। अरे x को दे दो, यानी कि यहाँ पर हम a में सोल्व कर रहे हैं ना, a में, तो 5a - 8b बचा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो। और इधर हो गया 5a प्लस, साइन नहीं बदलना, फैक्टराइज कर रहे हैं तो मैंने इसका साइन नहीं बदला ना, तो ये है। उसको भी जब आप सोल्व करते हैं तो उसको कैसे सोल्व करना पड़ता है ये देख लो एक बार। कैसे हमने ब्रेक किया था, 40b -40b प्लस का 30ab -48b²। तो इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा भैया 5a, ये हो जाएगा 5a माइनस का 8b, देख रहे हो यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा 6b, 6b, ये हो जाएगा 5a -8b। इसको आप सोल्व करोगे 5a - 8b 5a + 6, यही आ गया। अब मुझे पता है कि उतना उतना अच्छे से ये जो मैंने बताया है ये आपके दिमाग में नहीं गया होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम करेंगे मेरे भाई एक और एग्जाम। अब हम एक काम करते हैं, आपके सामने इक्वेशन बनाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास है 3x+2 और आगे है 4x-3। मान लो ये हमें दिया होता, ये होता 3 चौके 12x², मान लो फैक्टराइज करने के लिए 12x² और 3 दिए -9 और -8 -x -। तो इसको कैसे करें? तो इसको हम करते कि भैया प्रोडक्ट है -72, प्रोडक्ट इन दोनों का होता है, ठीक है जी। सम का साइन चेंज नहीं करते हैं, माइनस। तो इस 72 को तोड़ने की कोशिश करते हैं, 9 8 72 और माइनस इसको, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बिकॉज जब स्टार्टिंग में 12 हो, मान लो स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप इसको लिखते हो x-9 इंटू x+8, सॉरी, ठीक है जी। ठीक है। लेकिन 12 है तो 12 से डिवाइड कर, ठीक है। अब जो कटे तो काटो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 3 चौके। अब नहीं कट रहा तो 4 तो दे दो x को जो नीचे है, ठीक है। तो इसको अब आप लिख दो 4x माइनस का 3 गुणा में 3x, इसे 3 दे दो x को और प्लस का, ये देखो ये आ गया ना सेम। तो 2-3 एग्जाम्पल ऐसे ही खुद से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐसे बनाओ और उसको ब्रेक करो, आपको समझ में। ठीक है ब्रदर, तो ये आ गया भाई। अब इसको सोल्व कर दूं मैं, डिवाइडेड बाय 5a + 6b, इसमें वैल्यू भी आप पुट कर ही सकते थे, गुणा में 5a + 8b। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक चीज़ की करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने हवा मारने लग जाऊं कि मुझे ये आता है। मैं आपको ज़्यादा कैपेबल बनाने के लिए है ना, ये सारा कोर्स, सारा झंझट क्यों हो रहा है कि आप ज़्यादा कैपेबल हो ना, मेरी हवा मारने के लिए थोड़ी है। a+b a-b का फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा 25 का a² - 4। ठीक है ब्रदर। अदरवाइज आप ऐसी वैल्यू रख सकते थे कि मान लो मैं b को 0 रख दूँ, b को 0 रखने से ऑप्शन में देखते हैं, ये भी 25 a², ये भी 25, तो बात तो नहीं बन रही। तो a को 0 रखने से ही 2 ऑप्शन सेम आ जा रहे हैं, ठीक है। तो b को 1 रख दो, a को 1 रख दो, उसके बाद देख लो। ऐसे ही रैंडमली वैल्यू पुट करके हम देखेंगे, आपको पता ही है वैल्यू पुट करने का।